सरफेस थ्योरी में सबसे पहले हम सरफेस को डिफाइन करेंगे कि हम सरफेस को किस तरह मैथमेटिक्स में डिफाइन करते हैं। ठीक है, ए सरफेस इज इन 3D is the locus of the point whose coordinates are function of two independent parameter u and v like this one। ये पैरामेट्रिक फॉर्म है सरफेस की मोस्ट जनरल फॉर्म इस तरह होता है। ठीक है, अच्छा इससे पहले आपने कर्व थ्योरी पढ़ा है। कर्व थ्योरी में हम जब किसी कर्व को डिफाइन करते थे तो उसके लिए हम सिंगल पैरामीटर यूज़ करते थे, जबकि सरफेस के लिए हम 2 पैरामीटर यूज़ करेंगे। ठीक है, अच्छा सरफेस को मैं कार्टेशियन फॉर्म में भी डिफाइन कर सकता हूँ, जिस तरह यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वाई जी इक्वल टू 0, इस तरह भी मैं डिफाइन कर सकता हूँ कार्टेशियन फॉर्म में। लेकिन हम डिफरेंशियल ज्योमेट्री, स्पेशली डिफरेंशियल ज्योमेट्री में हम सरफेस को वेक्टर फॉर्म या पैरामेट्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। उसकी वजह ये है कि कार्टेशियन फॉर्म जो है वो इतना फ्रेंडली नहीं होता जितना पैरामेट्रिक फॉर्म होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम किसी सरफेस को पैरामेट्रिक फॉर्म में लिख लेते हैं तो उसकी ओरिएंटेशन हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी पॉइंट पर उसकी टेंजेंट हम फाइंड कर सकते हैं, नॉर्मल हम फाइंड कर सकते हैं। सरफेस के ऊपर अगर हमने जियोडेसिक फाइंड करना हो या फिर डिस्टेंस फाइंड करना हो तो वो बहुत इजी हो जाता है अगर सरफेस पैरामेट्रिक फॉर्म में हो। इसके अलावा अगर सरफेस को हम टेंसर में डिस्कस करना चाहते हैं तो उस सूरत में भी पैरामेट्रिक फॉर्म यूज़फुल होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर सरफेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ है जैसा कि कर्वेचर है, नॉर्मल कर्वेचर है, प्रिंसिपल कर्वेचर है या गॉसियन कर्वेचर है, तो उसको हम तब फाइंड कर सकते हैं जब सरफेस जो है वो पैरामेट्रिक फॉर्म में हो। ठीक है, तो डिफरेंशियल ज्योमेट्री में हम कार्टेशियन फॉर्म को इतना प्रेफरेंस नहीं देंगे, ज़्यादातर हम ये जो पैरामेट्रिक फॉर्म है इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट ये एक एग्जांपल है पैराबोलाइड का। पैराबोलाइड का एक पैरामेट्रिक फॉर्म है, ये इसका आई कंपोनेंट है, ये जे और ये के। ठीक है, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने मेंशन किया हुआ है, इसको आप ज़रा गौर से देखिए। पोजीशन ऑफ any point on the surface is uniquely determined by the value of u and v, so that the parameter u and v constitute a system of coordinate which are called curvilinear coordinates। जिस तरह कार्टेशियन प्लेन में किसी भी पॉइंट को हम एक्स वाई की मदद से यूनिकली डिटरमाइन कर सकते हैं, इसी तरह सरफेस के ऊपर किसी भी पॉइंट को हम u और v की मदद से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि u v भी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम फाइंड करते हैं और उस कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, जिस तरह ये पैराबोलाइड आपको नज़र आ रहा है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको नज़र आ रहा है इसको आप यू कर्व समझिए, और ये जो नीचे से ऊपर की तरफ लाइन गए हैं इसको आप वी कर्व वी लाइन समझिए। तो ये एक कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर्म करते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास लेवल सरफेस। लेवल सरफेस क्या होता है? लेवल सरफेस इज ए फंक्शन defined by the locus of a point P in domain D such that किसी भी पॉइंट पर सरफेस के ऊपर अगर हम ले और वो उस फंक्शन एक्स वाई जेड पुट करे और वो हमें एक फिक्स्ड वैल्यू सी दे। ठीक है, मतलब फंक्शन इस तरह फंक्शन होगा जो किसी भी पॉइंट पर वो हमें एक कांस्टेंट वैल्यू देगा। इसको मैं इस तरह समझा देता हूँ। आप मिसाल के तौर पर आप इस तरह कंसिडर करें कि एक रीजन है और उस रीजन में मैग्नेटिक इंटेंसिटी आपको उसमें रीजन में आपने मेजर करना है। ठीक है, तो वो तमाम पॉइंट जिसकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी सेम हो वो लेवल सरफेस होगा। या फिर आप इस तरह ले कि फॉर एग्जांपल ये जो फंक्शन है ये टेम्परेचर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, किसी रूम का टेम्परेचर रिप्रेजेंट कर रहा है ये जो फंक्शन है, तो उस रूम में वो तमाम पॉइंट्स जहाँ पर टेम्परेचर फिक्स्ड हो, मतलब ये कि कांस्टेंट हो, एक जैसा हो। जैसे फॉर एग्जांपल वो तमाम पॉइंट रूम में जहाँ पर टेम्परेचर 30 सेल्सियस हो, तो वो तमाम पॉइंट्स क्या फॉर्म करेगा? एक लेवल सरफेस फॉर्म करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये? अच्छा, पैरामेट्राइज सरफेस और सरफेस पैच सरफेस को हम टोपोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह डिफाइन करते हैं। सबसेट इज ऑफ
R cube as a surface if every point P belong to S, there exists an open set U in R square and an open set W in R Q containing P such that a homeomorphism sigma from U to S intersection W is called surface patch or parameterization of S, where S intersection W is a subset of S, and since W is open, then S intersection W is also open in S. अच्छा, होम्योमॉर्फिज्म आप लोगों ने पढ़ा है कि होम्योमॉर्फिज्म टोपोलॉजी में हम उस फंक्शन को कहते हैं, उस बाइजेक्टिव कंटिन्यूस फंक्शन को कहते हैं जिसका इनवर्स भी कंटिन्यूस हो, ठीक है। तो ये शर्त इस पे क्यों रखा है, क्योंकि अगर फंक्शन, ये जो फंक्शन है फ्रॉम यू टू एस इंटरसेक्शन डब्ल्यू, अगर ये होम्योमॉर्फिज्म की कंडीशन को सेटिस्फाई ना करे तो इसका मतलब ये होगा कि जो सरफेस है ये इसमें कुछ मिसिंग रीजन है, या फिर ये फोल्डेड सरफेस है, या फिर ये सेल्फ इंटरसेक्टिंग सरफेस है, मतलब इसमें कुछ नोड्स है या बम्प्स वगैरह है। तो इसी वजह से ये फंक्शन होम्योमॉर्फिज्म होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया ये? अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस क्या होता है? एफ यू इज एन ओपन सेट that is u belong to R cube, a mapping sigma from u to R cube is said to be a smooth surface if each of the n component of sigma which are function of u function u to R have continuous partial derivative of all order, मतलब इनफिनिट डिफरेंशियबल क्लास से उसका ताल्लुक हो, वो बिलोंग करता हो, जितनी भी पार्शियल डेरिवेटिव हो वो क्या हो, वो कंटिन्यूस हो, उसको हम स्मूथ सरफेस कहते हैं। इसका मतलब ये है कि वो सरफेस जिसकी किसी भी पॉइंट पर हम टेंजेंट प्लेन ड्रा कर सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? स्मूथ सरफेस कहते हैं उसको, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर आप कौन कंसिडर कर ले या क्यूब ले तो वो स्मूथ सरफेस नहीं होगा, क्योंकि उसकी एजेस होते हैं या नोड होते हैं, तो वहाँ पर उसकी पार्शियल डेरिवेटिव वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, नीचे है रेगुलर पैरामीटराइज ऑफ ए सरफेस, पैरामीटराइजेशन ऑफ ए सरफेस। अच्छा, अब रेगुलर सरफेस कौन सा सरफेस होगा? ए सरफेस सिग्मा फ्रॉम यू टू आर क्यूब इज कॉल्ड रेगुलर if it is smooth and the vector sigma u and sigma v are linearly independent, at all points uv belong to u, equivalently sigma should be smooth and sigma u cross sigma v not equal to 0। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो ये सिग्मा u और सिग्मा v क्या होता है? सिग्मा u, अगर हम ये जो फंक्शन है इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u ले तो उसको हम सिग्मा u कहते हैं। अगर इसी फंक्शन का हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v ले तो उसको हम सिग्मा v कहते हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने कहा था कि हमारे पास एक सरफेस जो है ना वो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है, तो ये जो लाइंस है, ये लाइंस, इस लाइन को फ़र्ज़ करें मैं u कर्व नाम दे रहा हूँ, और ये जो लाइन है ये हमारे पास v कर्व्स है, ठीक है। तो सिग्मा u क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सिग्मा u टेंजेंट अलोंग u कर्व्स रिप्रेजेंट कर रहा है, पार्शियल डेरिवेटिव है ना। इसी तरह सिग्मा v यहाँ पर जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये टेंजेंट अलोंग v कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और इन दोनों का जो क्रॉस होगा वो दोनों को परपेंडिकुलर होगा। ये असल में वेक्टर होंगे, ये टेंजेंट वेक्टर होंगे, ठीक है। इसकी डायरेक्शन भी होंगे और मैग्नीट्यूड भी होगा, ठीक है। तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो परपेंडिकुलर होगा इस सरफेस को, इस पॉइंट पी पर, ठीक है। तो रेगुलर सरफेस के लिए ये ज़रूरी है कि इन दोनों का जो क्रॉस है वो नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक एग्जांपल है कि ये जो सरफेस गिवन है इसको हमने प्रूव करना है कि ये रेगुलर सरफेस है, तो बहुत ईजी है। तो आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u लेना है, जो कि ये होगा सिग्मा u विल बी इक्वल टू 1 0 एफ u आएगा, ठीक है। ये v 0 बन गया, क्योंकि जब हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u लेते हैं
तो बाकी वेरिएबल कांस्टेंट कंसिडर होंगे। तो यू वी को हम कांस्टेंट कंसिडर करके इसकी डेरिवेटिव 0 बनेगा। और ये जो एफ है इसको हम एफ यू से रिप्रेजेंट करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू। इसी तरह फिर इसी सेगमा का या इसी फंक्शन का आप पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वी ले, तो यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा एफ वी। ये जो एफ यू है ये असल में एफ वी है, इसकी करेक्शन ज़रा आप कर ले। ये जो है ये असल में हमारे पास एफ वी है, ये वाला, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव, इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वी कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों को आपने इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट आप इजी फाइंड कर सकते हैं, ये मेरे ख्याल में मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। इसको आप ट्राई करें, ये आएगा विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये जो सरफेस है ये हमारे पास क्या है, ये रेगुलर सरफेस है। अच्छा, ये दो एग्जांपल है, इसको आप खुद ट्राई करें और शो करें कि ये जो सरफेस है ये रेगुलर सरफेस है। इसको आप खुद ट्राई कर सकते हैं, बहुत इजी है। जिस तरह प्रीवियस अभी मैंने जो एग्जांपल किया बिल्कुल उसी तरह आप इसको ट्राई करें।